दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। बहुत सह लिया, बहुत वेटिंग भी कर लिया और नहीं हो पाएगा। आज मैं ट्रस्ट रूट लोन ऐप के अगेंस्ट और उसका जो एनबीएफसी पार्टनर है चारुमती फाइनेंस, इसके अगेंस्ट आरबीआई पर कंप्लेन करने वाला हूं। क्योंकि जो ऐप है और जो एनबीएफसी है, इन लोगों का काम मुझे पसंद नहीं लगा। भले ही आरबीआई का गाइडलाइन को वो लोग उल्लंघन ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी का काम पसंद नहीं आता है, उस स्थिति में भी कंप्लेन किया जा सकता है। आज मैं आप सबको कंप्लेन करने का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और मैं भी कंप्लेन करूंगा। आप लोग बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो 2-5 मिनट में ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा। लगभग 10-15 मिनट टाइम लग जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना कम समय के अंदर अंदर कंप्लेन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने का। चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो करना है, कुछ पीडीएफ और कुछ स्क्रीनशॉट रेडी करके रखना है। सो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, कंप्लेन का एक ड्राफ्ट मैं बना के रखा हूँ। यह है कंप्लेन का ड्राफ्ट। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और देखिए, मेरा कंप्लेन से जुड़े 4 स्क्रीनशॉट है, क्योंकि इसी स्क्रीनशॉट पर इस प्रकार का जानकारी है। मैं सबसे पहले ट्रस्ट रूट के साथ कांटेक्ट किया था और जानकारी लेने का कोशिश किया था, लेकिन मुझे जो कि है सेटिस्फाइड जानकारी नहीं दिया गया है। और एक जो कि है, मेरे पास जितना भी प्रूफ है उसका एक पीडीएफ मैंने बना लिया हूँ। देखिए, ट्रस्ट रूट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है। एज ए पार्टनर चारुमती फाइनेंस लिस्ट है, उसका स्क्रीनशॉट है। और चारुमती फाइनेंस पर ट्रस्ट रूट एज ए पार्टनर लिस्ट है, उसका भी स्क्रीनशॉट है। तो और किस प्रकार से लोन देते हैं उसका देखिए एक स्क्रीनशॉट है, और किस प्रकार से ब्लैकमेल थ्रेट करते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट है। जितना हो सके आपको जो कि है सबसे पहले प्रूफ कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा किसी भी ब्राउज़र पर। मैं चूज़ कर लेता हूँ क्रोम को, और सर्च करना पड़ेगा आरबीआई कंप्लेन पोर्टल। लिंक ऐसे भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ। देखिए, ये है आरबीआई का कंप्लेन पोर्टल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा फाइल ए कंप्लेन। सेम प्रोसेस आप जो कि है मोबाइल के माध्यम से भी कर पाएंगे। और ये जो कैप्चा आया है ना, अभी सबसे पहले ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। जिस प्रकार से है सेम उसी प्रकार से मैं फिल कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसी जगह पर जिसने कंप्लेन कर रहे हैं उनका नाम देना पड़ेगा, फुल नेम। उसके नीचे मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, फिर गेट ओटीपी, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी इसी जगह पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वैलिडेट, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मोबाइल का इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, लेकिन प्रोसेस जो है बिल्कुल इसी प्रकार का ही होगा। तो ठीक है, तो आप लोग बस एडजस्ट कर लीजिएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद वैलिडेट, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद इसी जगह पर ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी देने के बाद नीचे है कंप्लेन कैटेगरी। आप जो कि है यहाँ पर इंडिविजुअल चूज करेंगे, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल तो आप कंप्लेन कर रहे हो ना। अगर बिजनेस रिलेटेड कंप्लेन है, प्रोप्राइटरशिप कंप्लेन है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। लेकिन एज ए पर्सन अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, सो इंडिविजुअल ये जो ऑप्शन है इसको चूज कीजिएगा। उसके बाद अपना एज डालेंगे, फिर अपना जेंडर, इसी जगह पर मैंने जेंडर को चूज किया। अभी अपना स्टेट चूज करना पड़ेगा। मैं चूज कर लेता हूँ वेस्ट बंगाल। इसी जगह पर डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग जो कि है अपना एड्रेस देंगे। उसके नीचे आपको जो कि है अपना पिन कोड देना पड़ेगा। पिन कोड देने के बाद एंटिटी का नेम आपको देना पड़ेगा। अभी एंटिटी का नेम मैं चूज कर लेता हूँ चारुमती फाइनेंस। चारुमती फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड आ चुका है, मैं चूज कर लेता हूँ। उसके नीचे देखिए क्या ऑप्शन आया है, एज यू कंप्लेन ऑलरेडी डील विथ और अंडर प्रोसेस ऑन द सेम ग्राउंड विथ ओम्बड्समैन। तो अगर अपना ऑलरेडी एक कंप्लेन चल रहा है, यस कीजिएगा, नहीं तो नो। चलिए मैं इसको नो कर देता हूँ। उसके नीचे और एक जो ऑप्शन है, इज कंप्लेन फ्रॉम द स्टाफ और ए रेगुलेटेड एंटिटी एंड इन्वॉल्व
एम्प्लॉई एम्प्लॉई रिलेशनशिप, यानी एम्प्लॉई का कोई रिलेशनशिप है या फिर एम्प्लॉई से रिलेटेड अगर अपना कंप्लेन है तो इसको येस कीजिएगा, नहीं तो नो। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ कंपनी के ऊपर, इसीलिए मैं नो किया। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगला स्टेप पर देखिए क्या बताया गया है। हैव यू फिल्ड ए रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लेन विद द एंटिटी, यानी जिस पार्टिकुलर एंटिटी के ऊपर अपना कंप्लेन है, क्या आप इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रिटर्न कंप्लेन किए हैं। आपको जो किया है सबसे पहले ट्रस्ट रूट पर या फिर चारुमती फाइनेंस पर कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप लोग जो कि है आरबीआई पोर्टल पर कंप्लेन कर पाएंगे। अगर नो करेंगे तो ये सजेशन दिया जाएगा पहले कंप्लेन कीजिए, उसके बाद अगर सोल्यूशन नहीं मिलता है तब जाके आप आरबीआई पर कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। मैं जो कि है पहले कंप्लेंट किया था इसीलिए येस किया। अभी इसी जगह पर डेट देना पड़ेगा, यानी कौन सा डेट पर आपने कंप्लेंट किए थे वो डेट आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि मैं कंप्लेंट किया था 8 सितंबर को, तो मैं यहाँ पर 8 सितंबर को चूज कर लेता हूँ। अभी आपने जो कंप्लेंट किए हो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। मैं ईमेल के माध्यम से कंप्लेंट किया था, उसका स्क्रीनशॉट है, तो मैं स्क्रीनशॉट को जो कि है अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं फोल्डर बना के रखा था, फोल्डर पर गया, आरबीआई कंप्लेंट देखिए 4 है। मैं एक एक करके 4 को जो कि सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट बहुत टाइम जो कि है अपलोड नहीं होता है, तो आप लोगों को जो कि है स्क्रीनशॉट को एक पीडीएफ बना लेना पड़ेगा। इसीलिए मैं चलता हूँ पीडीएफ मेकर, ये बस गूगल पर सर्च करेंगे मिल जाएगा आई लव पीडीएफ। सो इसमें क्या होता है, ये एक इस प्रकार का टूल है जिसमें आप इमेज को पीडीएफ पर कन्वर्ट कर पाएंगे कुछ टाइम के अंदर अंदर, कुछ सेकेंड में ही ये काम हो जाता है। मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ, A4 साइज पेज को मैंने चूज़ किया, A4 चूज़ किया, कन्वर्ट पीडीएफ कर दिया। अभी यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, डाउनलोड मैं कर लिया पीडीएफ को, देखिए डाउनलोड हो गया है पीडीएफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट अगर सपोर्ट नहीं करता है, आप जो कि है स्क्रीनशॉट को पीडीएफ बना लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ को इसी जगह पर अपलोड कीजिएगा। कुछ इस प्रकार से फाइल आ चुका है। अभी नीचे अपलोड ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी अपलोड जो कि है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर टिक कुछ इस प्रकार का आइकॉन मिलेगा। सो यहाँ पर क्या बताया गया है, हैव यू रिसीव एनी रिप्लाई फ्रॉम द एंटिटी, यानी एंटिटी के तरफ से कुछ रिप्लाई आया था, मेरे केस पर आया था, मैं यस करता हूँ। अगर आपका केस पर रिप्लाई नहीं आया है तो आप नो को चूज कर सकते हो, लेकिन मेरा केस पर आया था। कब आया था ना, सेम डे पर, यानी 8 सितंबर को। सो रिप्लाई का जो प्रूफ है वो फिर से देना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं चलता हूँ प्रूफ पर और मैं प्रूफ को जो कि है अपलोड कर देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीनशॉट का जो पीडीएफ है उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड मैंने कर दिया, अपलोड के ऊपर क्लिक किया, इसी जगह पर टिक ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, आपने फाइल को सिलेक्ट किया, फाइल आ जाएगा, उसके बाद अपलोड वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सो उसके बाद क्या बताया गया है, हैव यू सेंड एनी रिमाइंडर एंटिटी, यानी उसके बाद आपने कुछ रिमाइंडर क्या सेंड किए थे, तो मैंने सेंड किया था, ये इसके ऊपर क्लिक किया। अभी उस डेट को देना पड़ेगा, तो कब आपने रिमाइंड सेंड किए थे, मैंने सेंड किया था 1-2 दिन बाद, मैं 11 चूज कर लेता हूँ, 11 सितंबर को। अपलोड रिमाइंडर कॉपी, सो रिमाइंडर कॉपी को मैं यहाँ पर जो कि है अपलोड कर देता हूँ। मैं पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट तो बना लिया हूँ ना, तो मैं उसी स्क्रीनशॉट को ही अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड के ऊपर क्लिक किया, सो अपलोड हो गया है। अभी नीचे जो कि है आपको ट्रांजैक्शन का डेट देना पड़ेगा, यानी जिस डेट पर आपको लोन मिला था या फिर जिस डेट पर ट्रांजैक्शन हुआ था। मैं चूज कर लेता हूँ 8 तारीख को। ठीक है, सो यहाँ पर और भी कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों को जानकारी देना पड़ेगा। इज योर कंप्लेन अगेंस्ट द वॉलेट ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी, यानी आपका कंप्लेन क्या वॉलेट के अगेंस्ट है, मेरा केस पर नहीं है, नो करता हूँ। इज योर कंप्लेन अगेंस्ट बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, मेरा बिजनेस रिलेटेड कोई कंप्लेन नहीं है, मैं इसको नो कर देता हूँ। अगर कार्ड रिलेटेड कुछ कंप्लेन है, जैसे कि एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सो कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। और अगर लोन से रिलेटेड कुछ कंप्लेन है, सो लोन नंबर या फिर डिपॉजिट नंबर डालेंगे, तो मुझे यहाँ पर डालना नहीं पड़ेगा। अभी नीचे आपको जो कि है कैटेगरी चूज करना पड़ेगा। कैटेगरी पर मेरा केस पर क्या है, लोन एंड एडवांस, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अभी सब कैटेगरी 1 चूज करना पड़ेगा, यानी इसी जगह पर क्या है, फीस एंड चार्जेस, क्योंकि मेरा केस पर फीस और चार्जेस तो ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके बाद कंप्लेन का सब कैटेगरी फिर से देना पड़ेगा, तो यहाँ पर चूज करना पड़ेगा
कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अगर इस लिस्ट में से ऑप्शन नहीं मिलता है सो अदर्स इशू चूज कर सकते हो। और उसके नीचे सब्जेक्ट ऑफ योर कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट का सब्जेक्ट क्या है, फीस एंड चार्जेस। मैं ये टाइप कर देता हूँ वेरी हाई, क्योंकि फीस और चार्जेस बहुत ज़्यादा लिया जाता है। और फैक्ट ऑफ कंप्लेंट, यानी आपका कंप्लेंट का क्या फैक्ट है ये देना पड़ेगा 2000 कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, आप चाहे तो इंग्लिश पर दे सकते हो, चाहे तो आप इंग्लिश पर भी दे सकते हो, लेकिन कोई स्पेशल कैरेक्टर इसी जगह पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपको वो बना लेना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, मैं बस कॉपी करूँगा और इसी जगह पर पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए मैं मेरा कंप्लेंट का पूरा फैक्ट यहाँ पर एंटर कर दिया। अभी कितना अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अमाउंट दे देता हूँ 6000। उसके नीचे क्या बताया गया है, क्या आप कुछ कंपनसेशन को डिस्प्यूट करना चाहते हो, यानी क्षतिपूर्ण अगर आप कुछ लेना चाहते हो वो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे। क्षतिपूर्ण जेन्युइन केस पर ही मिलता है। सो मैं यहाँ पर कुछ नहीं 6000 ही डाल देता हूँ। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कंपनसेशन तथा क्षतिपूर्ण मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अभी आपको इस केस से रिलेटेड बहुत सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। मैक्सिमम 10 फाइल को आप अपलोड कर पाएंगे और फाइल साइज 10 MB के अंदर होना चाहिए। इसीलिए PDF एक बेटर ऑप्शन है। मैं तो PDF को बना के रखा हूँ, तो मैं यहाँ पर PDF को चूज़ कर लेता हूँ। कुछ इस प्रकार से PDF चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इस प्रकार से आपके पास जितना भी एविडेंस है, स्क्रीनशॉट हो, PDF एविडेंस हो, एक एक करके आप जो कि है सबको अपलोड कर देंगे। मैं चूज़ कर लेता हूँ ये 2 फाइल को। देखिए मैंने 2 फाइल को कुछ इस प्रकार से अपलोड कर दिया हूँ। टिक मार्क आ चुका है। इसी प्रकार से 2 फाइल पर टिक मार्क आना चाहिए। ठीक है, अपलोड सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इफ योर कंप्लेंट, यानी आप अगर कुछ इस प्रकार का कोई पर्सन को ऑथराइज देना चाहते हो जो कि आपके बिहाफ पर एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करे, सो यस कीजिएगा, नहीं तो नो, मैं नो कर देता हूँ। ये जो डिक्लेरेशन है इसको टिक करना पड़ेगा। उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैं सबमिट कर देता हूँ। अभी देखिए बहुत सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आपका पर्सनल डिटेल्स, साथ में क्या कुछ कंप्लेंट कर रहे हो उसका भी डिटेल्स, कितना एविडेंस सबमिट किए हो, पूरा का पूरा डिटेल्स को आप सही ढंग से चेक कर लेंगे। उसके बाद नीचे सबमिट ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए कंप्लेंट सबमिट हो चुका है। यहाँ पर कंप्लेंट नंबर भी मिल चुका है। साथ में आप जो कि कंप्लेंट को ट्रैक कर पाएंगे इसी लिंक पर क्लिक करते हुए। अगर आप चाहते हो PDF फाइल को डाउनलोड करना कंप्लेंट का, तो डाउनलोड PDF ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। चलिए मैं इस पार्टिकुलर 2 टैब को बंद कर देता हूँ। फ्यूचर में अगर आप अपना कंप्लेंट को ट्रैक करना चाहते हो, ट्रैक योर कंप्लेंट ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। कंप्लेंट का जो पोर्टल है उसी पोर्टल पर ही ये ऑप्शन मिलता है। उसके बाद इसी जगह पर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, फिर गेट OTP ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, OTP को इसी जगह पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद वैलिडेट ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, फिर सबमिट ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए मैं जितना भी आज तक कंप्लेंट किया हूँ पूरा का पूरा डिटेल्स इसी जगह पर मिल जाएगा। कुछ टाइम पहले आज का डेट पर यानी 16 सितंबर 2025 को मैंने कंप्लेंट सबमिट किया चारुमती फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट, वो आ चुका है। इससे पहले मैं एम पॉकेट के अगेंस्ट कंप्लेंट सबमिट किया था, वो अभी भी देखिए चल रहा है। उससे पहले मोबीक्विक के अगेंस्ट मैंने कंप्लेंट किया था। कब कंप्लेंट किया था? 13 अप्रैल 2025 को। अभी भी कंप्लेंट मेरा चल रहा है। सो इस प्रकार से आप जो कि कंप्लेंट सबमिट कर सकते हो। और कंप्लेंट अगर वैलिड है, कंप्लेंट अगर जेन्युइन है, सो RBI जरूर NBFC के ऊपर तथा रेगुलेटेड एंटिटी के ऊपर एक्शन लेते हैं। सो इस प्रकार से आप लोग जो कि है ट्रस्ट रूट के अगेंस्ट और चारुमती फाइनेंस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर पाएंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए, हल्का फुल्का चेंजेस करते हुए आप जो कि है अलग सा कोई बैंक के अगेंस्ट, अलग सा कोई NBFC के अगेंस्ट, लोन ऐप के अगेंस्ट कंप्लेंट कर पाएंगे। सिर्फ एविडेंस चेंज होगा, कंप्लेंट का क्या धरण है यानी कंप्लेंट का डिस्क्रिप्शन चेंज होगा, बाकी प्रोसेस तो सिमिलर रहेगा। आई होप इस जानकारी के माध्यम से आप लोग कंप्लीट सीख चुके हो और फ्यूचर में काफ़ी आसानी से किसी भी बैंक के अगेंस्ट, किसी भी NBFC के अगेंस्ट, इवन किसी भी लोन ऐप के अगेंस्ट कंप्लेंट कर पाएंगे।
बाकी अगर कुछ सहायता चाहिए मेरे साथ आप लोग बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।